हम डेंटिशन इन मैमल्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है टीथ एंड डेंटिशन। तो वर्टिब्रेट्स की जो बक्कल कैविटी होती है उसमें जबड़ों की जो बोन्स होती हैं उनमें कठोर और नुकीली स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें हम टीथ कहते हैं। और एक वर्टिब्रेट्स की जो टीथ का अरेंजमेंट है वो डेंटिशन कहलाता है। इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ टीथ। तो जो टीथ होते हैं वो एनिमल की दिन प्रतिदिन के लाइफ में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो उनका जो फंक्शन है वो सबसे पहले है, इनका प्राइमरी जो फंक्शन है वो शिकार या भोजन को बक्कल कैविटी में पकड़े रखना। सेकंड, जो टीथ होते हैं वो मॉडिफाइड होकर भोजन चबाने के लिए एक ग्राइंडिंग मील का काम करते हैं। और फिर टीथ जो होते हैं वो चीरने के अंगों की भांति काम करके आक्रमण या आत्मरक्षा के लिए वीपन का काम करते हैं। इसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ टीथ। तो दांत जो होते हैं वो मैमल्स के करैक्टर्स हैं और उनका वर्गीकरण उनके डेंटिशन के बेस्ड पर ही होता है। तो सबसे पहले है जो वर्तमान दांत की संख्या है वो मैमल्स की आयु दिखाती है। दूसरा, जो डेंटिशन है उससे भोजन का पता चलता है। और थर्ड है डेंटिशन के अध्ययन से कुछ मैमल्स की जो वंशावली है या पूर्वज हैं उनकी परंपरा को निश्चित करने में हेल्प मिलती है। इसके बाद आता है टूथलेस मैमल्स। तो सब मैमल्स के टीथ नहीं होते हैं। कुछ जो स्पाइनी आंट ईटर्स हैं उनकी लाइफ में किसी भी स्टेज में टीथ नहीं होते हैं। और कुछ मैमल्स में एक सेकेंडरी टूथलेस कंडीशन भी पाई जाती है। तो मोलस्क को कुचलने के लिए एम्ब्रियोनिक हॉर्नी एडल्ट में जो एपिडर्मल प्लेट्स हैं उनके द्वारा ये रिप्लेस हो जाते हैं। इसके बाद आता है डिफरेंशिएशन और शेप ऑफ टीथ। तो मॉर्फोलॉजिकली जो टीथ होते हैं वो होमोडोंट या हेटेरोडोंट टाइप के होते हैं। तो पहला है होमोडोंट। तो मैमल्स में के अलावा भी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें सभी टीथ शेप एंड साइज में समान होते हैं तो उन्हें होमोडोंट कहा जाता है। हेटेरोडोंट में जो मैमल्स होते हैं उनमें शेप और साइज में असमान होते हैं और ये इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर और मोलर नाम में डिवाइड होते हैं। इसके बाद आता है अटैचमेंट ऑफ टीथ। तो अटैचमेंट जो टीथ होते हैं अपने आधार पर जो जॉ की बोन्स हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। तो ये सब वर्टिब्रेट्स में अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्रोडोंट की। तो एक्रोडोंट ये कंडीशन सबसे अधिक वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। इसमें टीथ जबड़े की बोन्स में फ्रीली जो क्राउन है उससे जुड़े होते हैं जैसे शार्क या मेंढक में। इसके बाद इसमें दांतों की टूटने की प्रवृत्ति भी होती है और ये रिप्लेस हो जाते हैं। सेकंड है प्लूरोडोंट। तो यूरोडेल्स और छिपकलियों में सामान्य रूप से पाई जाने वाली इस कंडीशन में जो टीथ होते हैं वो जॉ की बोन्स के इनर साइड पर जुड़े हुए होते हैं। और ये एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट जो टीथ होते हैं वो रूटलेस होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं थिकोडोंट की। तो कुछ जो टीथ होते हैं मैमल्स में करैक्टरिस्टिक होते हैं। तो दांतों में भली भांति जो डेवलप्ड होती है रूट होंगी और जिनमें जबड़े की बोन्स में अलग अलग रूटलेस एल्वियोलाई कहते हैं उसमें ये एम्बेडेड होती हैं। इसके बाद बात आती है सक्सीशन ऑफ टीथ। तो ये सक्सीशन के आधार पर जो टीथ होते हैं उनकी 3 सीरीज़ हैं। फर्स्ट है पोलीफाइयोडोंट। ये लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे मेंढक है या डॉगफिश है, उसमें टीथ जीवन की अनिश्चित काल बार रिप्लेस हो सकते हैं। और ये जो पोलीफाइयोडोंट कंडीशन है वो मैमल्स में नहीं पाई जाती है। इसके बाद बात आती है डाईफाइयोडोंट की। तो सबसे अधिक मैमल्स में टीथ की 2 सक्सीशन सेट्स में डेवलप होते हैं। तो ये वाली जो कंडीशन है वो डाईफाइयोडोंट कहलाती है। फर्स्ट जो सेट है के टीथ जो हैं मिल्क टीथ कहलाते हैं और वे जन्म के समय फूटते हैं। और जो मिल्क टीथ होते हैं उनमें
मोलर्स इंक्लूड नहीं होते। बाद में एडल्ट में जो दूध के दांत होते हैं या मिल्क टीथ होते हैं वो परमानेंट टीथ द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं और पूरे जीवन पर्यंत चलते रहते हैं, और यदि ये गिर जाते हैं तो इनका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। इसके बाद आता है मोनोफाइयोडोंट। तो कुछ मैमल्स जैसे प्लेटिपस, छुचंदर और टूथलेस व्हेल है, तो उनमें केवल एक सेट विकसित होता है पूरे होल लाइफ में, तो उसे कहते हैं मोनोफाइयोडोंट कंडीशन कहा जाता है। इसके बाद काइंड्स ऑफ टीथ, दांतों के प्रकार हैं। तो 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं मैमल्स के अंदर। पहला है इंसीजर, दूसरा कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसमें सबसे पहले इंसीजर की बात करें तो ये ऊपरी जबड़े में प्रीमैक्सली और निचले जबड़े में डेंट्रीज की सिरों पर पाए जाने वाले टीथ हैं, और ये सिंगल रूटेड, मोनोकप्सिड, तेज किनारे वाले हैं, और ये पकड़ने के लिए, कटिंग के लिए, क्रॉपिंग के लिए, बाइटिंग के लिए अनुकूल होते हैं। जो इंसीजर हैं और लेगोमॉर्फ में जो इंसीजर होते हैं वो ओपन रूटेड होते हैं और जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। उनके केवल अगले सिरे पर इनेमल होता है, क्योंकि इनेमल जो होता है वो डेंटाइन की अपेक्षा अधिक धीमे घिसता है, तो ये छेनी के समान तेज किनारे बन जाते हैं और काटने और रदने का काम करते हैं। इसके बाद बात आती है कैनाइंस की। तो प्रत्येक जॉ में जो इंसीजर होते हैं उनके ठीक बाहर एक एक कैनाइंस पाया जाता है। तो ऊपर के जो कैनाइंस होते हैं वो मैक्सिली पर फर्स्ट टीथ होते हैं, और ये सिंगल रूटेड होते हैं, मोनोकप्सिड, क्राउंड वाले होते हैं, और ये बेंधने, चीरने, आक्रमण करने और सुरक्षा के काम करने के लिए यूज़ होते हैं। कुछ कार्निवोर्स में जो कैनाइंस होते हैं वे बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं और मांस चीरने के लिए भाले के समान नुकीले हो जाते हैं। ये मेल में अधिक बड़े होते हैं। जैसे मस्क डीर में केवल एक ऊपरी जॉ में स्थित होते हैं, और वालरस में, मोलस्क में खोदने और बर्फ़ पर चलने के लिए जो टस्क बनाते हैं। और कुछ जो हर्बीवोर्स होते हैं जैसे चूहा है, लेगोमॉर्फ है और कुछ बैल हैं, उनमें जो कैनाइंस होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके बाद बात आती है चीक बोन टीथ की। तो कैनाइंस के बाद प्रीमोलर और उनके पीछे मोलर्स होते हैं। तो दोनों प्रकार के जो टीथ होते हैं उनको मिलाकर चेक टीथ बनते हैं। तो उनके जो क्राउन होते हैं उन पर कुचलने, पीसने और चबाने के लिए डिडीज और ट्यूबरकल्स सहित चौड़े सरफेस होते हैं। और ये जो प्रीमोलर्स होते हैं उनमें प्राय 2 रूट्स और 2 कप्स पाए जाते हैं। इसके बाद जो कार्निवोर्स होते हैं उनमें बोन्स क्रैकिंग के लिए ऊपरी जो जबड़ा होता है उसमें लास्ट प्रीमोलर और निचले जबड़े में फर्स्ट मोलर्स में बहुत तेज डेंटिशन हो सकते हैं, और ये कहलाते हैं कार्नेसियल टीथ कहलाते हैं। इसके बाद बात आती है जो डेंटिशन है उनकी संख्या, शेप और अरेंजमेंट के आधार पर जो चिक टीथ होते हैं वो कितने प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले है ट्राइकोडोंट। तो जो फॉसिल हैं मीसोजोइक मैमल्स में पाए जाने वाले टीथ हैं, जिनमें एक लंबी सीधी रेखा में ये 3 कोन अरेंज होते हैं। सेकंड है ट्राई ट्यूबरक्यूलेट। तो ये भी मैमल्स जो फॉसिल हैं उनमें ज्ञात हैं। और इसके बाद है ब्यूनोडोंट। तो ये जो मिक्स्ड आहार के मैमल्स हैं उनमें मनुष्य जैसे बंदर, सूअर आदि में पाए जाते हैं। इसके बाद है सीकोडोंट। ये कंडीशन कार्निवोर्स में पाई जाती है जिनमें मांस चीरने और काटने के लिए दांतों के तेज किनारे होते हैं। इसके बाद आती है सेलिनोडोंट। तो ये कंडीशन चबाने के लिए जो हर्बीवोर्स होते हैं, चरने वाले जो मैमल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं।
इसके बाद आती है ब्रैंकियोडोंट। तो छोटी जो रूट है उसके सहित लो क्राउंड सेलिनोडोंट जो टीथ होते हैं उन्हें कहते हैं ब्रैंकियोडोंट। इसके बाद बात आती है हिप्सोडोंट की। तो घोड़े और जैसे बड़े जो चढ़ने वाले मैमल्स होते हैं उनके ऊंचे क्राउंड और निचली रूट सहित दांत लंबे होते हैं और प्रिज्म लाइक होते हैं। तो ये वाली कंडीशन कहलाती है हिप्सोडोंट। इसके बाद बात आती है लोफोडोंट की। तो हाथियों में पाई जाने वाली जो लोफोडोंट कंडीशन है उसमें इनेमल और डेंटिन का एक मिक्सचर है। तो इनेमल लोफोस नामक अनेक ट्रांसवर्स रिडिस द्वारा संबंधित होते हैं और ये घासों सहित सब प्रकार के पौधों को पीसने के अनुकूल होते हैं।